गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान का अध्याय 4 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री दी जाएगी इस चैनल पर, तो आप सब चैनल पर बने रहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, इसको जान लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन लिखने के लिए क्या करना है कि हाइड्रोकार्बन, इसी से पहले हम लोग पता करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ये आपका हाइड्रोजन और कार्बन से मिला है। तो हाइड्रोकार्बन में ऐसे यौगिक आएंगे जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हम सब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन की परिभाषा कि वे यौगिक वे यौगिक वे यौगिक जिनमें जिनमें केवल जिनमें केवल कार्बन तथा तथा हाइड्रोजन 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 तत्व उपस्थित हों उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हो गई कि वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, इसी से पता हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया। हाइड्रोकार्बन को कार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। अब दोनों भाग कौन कौन है हाइड्रोकार्बन को दो भाग में। फर्स्ट हमारा होता है, पहले नंबर पे आ जाएगा एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। तो पहला हमारा होता है हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड नंबर पे आ जाएगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, पहला हो गया। सेकेंड हमारा आता है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसको जान लिए कि वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है इसको जान लेते हैं, और एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब इसको हेडिंग बना लेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है इसको जान लेते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसका भाग है, हाइड्रोकार्बन का। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिख पाएंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का ही भाग है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती हो। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है,
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक फैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमारा हाइड्रोकार्बन का ही भाग है, तो इसकी परिभाषा लिखे हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जस्ट इसी का उल्टा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें क्या हुआ था कि खुली श्रृंखला पाई जाती है और एरोमेटिक में बंद श्रृंखला पाई जाती है। तो इसका जस्ट उल्टा परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसको भी जान लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप लोग जाने कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक आपका है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग जानते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को यहाँ हम सब लिखते हैं नीचे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। और दोनों क्या क्या हैं? तो फर्स्ट हमारा आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और सेकेंड नंबर पे हमारा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से सीख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम सब हेडिंग डाल लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की का सिंपल सी परिभाषा है कि अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो इसके लिए इसको हम लोग लिखेंगे कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें आप लोग ध्यान से देखिए,
अगर आप सबको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं ग्राफ बना के आप लोगों को मैं सबका परिभाषा अच्छे से बता दूंगा, बिना याद के आप सब परिभाषाओं को सीख पाएंगे। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है। एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जस्ट इसी का उल्टा परिभाषा इसका होता है व्युत्क्रम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। इसमें क्या है कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम सब जानेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो जैसे इसमें लिखे थे इसमें एक एकल बंध होता है, इसमें डबल बंध या त्रिबंध होता है। तो इसमें लिखेंगे वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भाग में, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए हम लोग इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें आपको कितने हेडिंग मिले, 1 2 3 4 5 6 कुल बहुत ज़्यादा मिले। तो इसको ग्राफ के माध्यम से जान लेते हैं कि ग्राफ में इसको कैसे बनाएंगे और इसका सिंपल सी परिभाषा हम सब कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे चलिए हम लोग ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन, अभी पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन लिखे कि हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक आपका था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, फैटिक हाइड्रोकार्बन, और एक आपका था एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा भी जाने हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही भाग है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें आपका पहला पॉइंट था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आपका सेकेंड था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
क्लियर। तो ये आपको इतने 1 2 3 4 5 हेडिंग आपको याद हो चुके होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा कैसे लिखे थे कि वे एलिफैटिक, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा एलिफैटिक का भाग है, तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। तो आपका हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप सबका अगला टॉपिक होगा IUPAC नाम। सबसे पहले हम लोग एल्केनों का IUPAC नाम पढ़ेंगे, तो आप सबको एल्केनों का IUPAC नाम अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में आप सबको दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों के लिए ये इतने क्वेश्चन, आप सब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप सबसे आशा करता हूँ कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।